इस चैप्टर का टॉपिक है एरेज। एरेज जो हैं, एरेज भी वेरिएबल्स होते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक वेरिएबल में एक वैल्यू होती है, लेकिन एरेज में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। लेकिन एरेज जो हैं किसी भी प्रोग्रामिंग का लाजमी पार्ट है और इसके बगैर जो है प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। स्पेशली डेटाबेसिस से जब अभी हम डेटा लेते हैं या डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उस वक़्त हम उसको डेटाबेसिस का जो डेटा है वो मेमोरी में रखने के लिए हम एरेज यूज़ करते हैं। पीएचपी में दो किस्म के एरेज होते हैं, एक को इंडेक्स्ड एरे कहा जाता है और दूसरे को एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। ये मैंने इंडेक्स्ड एरे की एक एग्जांपल लिखी है ये वाली, और ये एसोसिएटिव एरे की एक एग्जांपल लिखी है। एरेज की ज़रूरत इस तरह से पड़ती है कि जैसे मैंने अभी एक जो कस्टमर्स के नाम का एरे डिफ़ाइन किया है और इसमें 3 नाम लिखे हैं, तो अगर मैं इस तरह से भी कर सकता था इसको, कस्टमर 1 आबिद, कस्टमर 2 माजिद, कस्टमर 3 खालिद। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास 1000 कस्टमर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 1000 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। और फिर जब वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे इस तरह के सिंपल वाले, तो उनको एक्सेस करना और उनको सॉर्ट करना डेटा, और वो जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि नामुमकिन नहीं लगता है। तो उसलिए फिर एरेज डिफाइन कर लिए जाते हैं। अब अगर हमने एरे का डेटा एक्सेस करना है तो जो फर्स्ट कस्टमर है उसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे। जो सेकंड एरे जो है 0 से शुरू होता है उनका इंडेक्स जो है, और इसलिए अब ये जो आबिद है वो 0 इंडेक्स पे है, माजिद जो है 1 इंडेक्स पे है, खालिद जो है 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरह से हम ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं एरेज की। बल्कि हम इनको इस तरह से करते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसने ये एरर दे दी। हम देखते हैं एरर की क्या वजह है। एरर की वजह ये है कि हमने इधर कस्टमर्स लिखा था और इधर कस्टमर लिख दिया है, तो इसलिए इसको भी हमने कस्टमर्स ही कर दिया, करेक्शन कर दी हमने और इसको सेव कर दिया, और दोबारा ब्राउज़र में आगे देखा तो हमें वो तीनों नाम नज़र आ गए। अच्छा, आपने अगर चेक करना है कि किसी एरे में क्या है तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप एक बिल्ट इन फंक्शन है वार डंप के नाम से, और वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम अगर हम कस्टमर्स दे देंगे तो इस कस्टमर्स के अंदर जो कुछ है वो इस तरह से भी नज़र आ जाएगा। ये बता रहा है कि ये 3 एलिमेंट्स वाला एरे है और 0 पे स्ट्रिंग स्टोर है, 1 पे भी स्ट्रिंग है अब माजिद के नाम का, और सेकंड पे भी स्ट्रिंग है खालिद के नाम का। अच्छा, कई दफ़ा हमने वार डंप यूज़ करना होता है तो हम उससे पहले ये प्री का टैग यूज़ कर लेते हैं HTML का। इससे ख़ास तरीके से फॉर्मेट हो जाती हैं वैल्यूज़, ज़रा इजी हो जाती है पढ़नी। अब हम देखते हैं, ये हमें इस तरह से वैल्यूज़ नज़र आ जाएगी और ये थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। अच्छा, आपने एरे जब डिफ़ाइन किया है तो आपने इसको ऐसे भी किया है, इस एक लाइन में हमने किया अभी ना, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और क्लैरिटी के लिए कई दफ़ा उसको ऐसे कर दिया जाता है, तो उसका एक ही कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अभी देखते हैं, आप देखें ये एज इट इज़, ये मैंने रिफ़्रेश किया तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। तो चाहे आप एक लाइन में लिख लें, चाहे आप ज़्यादा लाइनों में लिख लें, जब आपका डेटा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लाइनों में लिख लेते हैं, उससे क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, ये तो था हमारा इंडेक्स्ड एरे। अब हम आते हैं एसोसिएटिव एरे की तरफ। एसोसिएटिव एरे में जो इंडेक्स है वो हमने खुद से सप्लाई किया होता है। जैसे ये की है, जो इसकी की है या इंडेक्स है वो हमने खुद दिया होता है। ये इस केस में इस एसोसिएटिव एरे में 3 वैल्यूज़ हैं और एक वैल्यू का हम इंडेक्स नेम है, दूसरी का ईमेल है, तीसरी का फ़ोन है। तो जैसे हमने ऊपर किया था डिफ़ाइन
डिस्प्ले कराया था। तो इधर भी इस तरीके से एको में $1 कस्टमर डेटा, और इसमें हम बता देते हैं कि जी हमें नेम चाहिए, और इधर हम BRB लगा देते हैं। जैसे हमने इधर ज़ीरो लगाया था और डेटा हमने डिस्प्ले करा लिया था, इधर ज़ीरो की बजाय हमने नेम लगा दिया है और इस डेटा को हम डिस्प्ले करा देते हैं, और ये हमारे पास नाम। इसी तरह हम बाकी वेरिएबल्स का नाम भी डिस्प्ले करा देते हैं। इस एरे के अंदर जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनका नाम भी, ये आप देख रहे हैं ये इधर डिस्प्ले हो गया डेटा। और जैसे हमने वार डंप को ऊपर यूज़ किया था इंडेक्स एरे के लिए, इसी तरह से हम इस एरे के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते। और इधर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, 1 कस्टमर डेटा, और इसको सेव कर दिया और फिर हमने इधर आके रिफ़्रेश किया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वो बता रहा है कि 3 एलिमेंट्स वाला एरे है, और पहला एलिमेंट नेम है, दूसरा ईमेल है, तीसरा फ़ोन है। यहाँ पे पहला 0 था, फिर दूसरा 1 था और तीसरा 2 था। तो वो इंडेक्स था 0 1 2 3 4 से, और ये जो है हमने खुद की इसको की वैल्यू भी कहते हैं। हमने की दी है जिसकी वैल्यू है, और की ये की वैल्यू पेयर्स आ गए।